श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो एशिया का नंबर 1 कॉलेज बोला जाता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। यहां तक कि अब तो साइंस वाले स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स भी एम करते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी डिग्री लेने का। उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगा रहे होते हैं एडमिशन लेने के लिए। ऐसा क्यों है? पर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अगर आपका एक बारी एडमिशन हो गया तो आपका करियर जिंदगी भर के लिए सेट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आपको एसआरसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि कट ऑफ पहले कैसे रहती थी एसआरसीसी की, और इस बार कैसी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीयूईटी 2026 में। ठीक है जी, तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए जी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी वीडियो के अंदर पता लगेगी। और साथ ही साथ में आपको पता लगेगा कि क्या जरूरी है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप आने वाले स्टूडेंट्स हो, मतलब सीयूटी 2027 के लिए आप एम कर रहे हो। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं वो आपको मैं बताता हूं। देखो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एसआरसीसी में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि क्या आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए सीयूटी में, ताकि आपका एडमिशन यहां पर हो सके और काउंसलिंग में आप उस चीज का ध्यान रख सके। उसके अलावा आपकी कट ऑफ क्या थी पहले सीयूटी से पहले भी, सीयूटी के बाद भी, उससे हम एक एनालाइज कराएंगे और एक आइडिया लगाएंगे कि आपकी कट ऑफ कैसे इंक्रीज हो रही है। फिर इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होने वाली है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एसआरसीसी के बारे में। अबाउट एसआरसीसी में आप ये समझ सकते हैं, एसआरसीसी 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने एसआरसीसी को बेस्ट कॉमर्स कॉलेज बोला है, इंडिया का नहीं एशिया का। और यहां पर सबसे बड़ी बात जो है इसे बेस्ट बनाती है वो ये है कि आपका जो यहां पर एलुमनाई नेटवर्क है, उसके अलावा जो प्रोफेसर्स है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपके इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज, ये जो आपकी अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज एसआरसीसी दिलवाता है वो टॉप नॉच होती है, वर्ल्ड क्लास होती है, और आपको एक बहुत ही बेहतर इंसान बनाती है और बहुत ही बेहतर एम्प्लॉय और बहुत ही बेहतर एंटरप्रेन्योर वो बनाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा करियर पाथ चूज करते हो, उसके हिसाब से आपको एसआरसीसी ट्रेन कर देता है। क्या ये अपॉर्चुनिटी और किसी कॉलेज में मिलती है? बहुत मुश्किल है। और क्या ये अपॉर्चुनिटी इस रेट पर, जिस रेट पर एसआरसीसी आपको एजुकेशन दे रहा है, उस रेट पर कहीं और मिल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। एसआरसीसी की फीस बहुत कम है और उसके साथ में आपको ऐसी क्वालिटी दे रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आप ये मान के चलो, अगर आपका जिंदगी में एक बारी एसआरसीसी में एडमिशन हो गया तो आप लाइफ टाइम के लिए सेट हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि एसआरसीसी में आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो ग्रेजुएशन लेवल पर। तो आपके पास दो कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसे कौन कौन से दो कोर्सेज हैं? देखो, एक तो है आपका बीकॉम ऑनर्स और दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मतलब बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो बीकॉम ऑनर्स मतलब कॉमर्स का कोर्स है और इसमें कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज होते हैं आपके पास। बीकॉम की डिग्री एसआरसीसी नहीं करवाता। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, जैसे माइक्रो हो गई, मैक्रो हो गई, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनोमेट्रिक्स, और आगे चल के आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो आप कोर्स कर सकते हो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अब आपको सीयूटी एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट चाहिए होंगे उसके लिए वो भी बता देता हूं। तो एसआरसीसी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो आपको चाहिए एक तो लैंग्वेज, लिस्ट ए से। उसके साथ में कंपलसरी है आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना। और दो डोमेन के पेपर, वो कहां से आ रहे हैं? लिस्ट बी से। ये लिस्ट ए और लिस्ट बी कहां से आती है? एनटीए इशू करता है। उसके अलावा अब अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है, पहला तो एक लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए आपको, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग सब्जेक्ट होता है आपका, वो होना चाहिए। उसके अलावा दो डोमेन के पेपर्स आपके लिस्ट बी से। अब कौन से हो सकता है? वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, वो बिजनेस स्टडीज हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, एसआरसीसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आता है, राइट? अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक है ना कंडीशन ये रख रखी है कि सीयूटी एग्जाम के पेपर्स वो वही कंसीडर करेंगे जो आपके क्लास 12th में थे। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपके पास बिजनेस स्टडीज था तो आप बिजनेस स्टडीज सीयूटी में लोगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, लेट्स से फिजिक्स आपके पास थी, और अगर आप अब आके अकाउंटेंसी पढ़ लो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो ये चीज है ना, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा क्रिएट करती है। इसके बारे में क्लैरिटी रखना जरूरी है। कुछ भी डिटेल चाहिए हो उसके बारे में मैं आपको आखिर में बताता हूं कि कैसे आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। ठीक है जी, अब देखिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है एसआरसीसी में वो लगभग
2,50,000 प्लस कैंडिडेट्स होते हैं। अच्छा, कंपटीशन इतना सिवियर है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। आप देखो 2,50,000 एप्लीकेंट से आप डायरेक्टली compete कर रहे हो कुछ चुनिंदा 1,000 सीटों के लिए। हर साल लगभग 1,000 स्टूडेंट्स एसआरसीसी से बाहर निकलते हैं पढ़ के, पर उनके लिए कितने एप्लीकेंट्स हैं आपके सामने। तो कंपटीशन तो स्टिफ है यार, कंपटीशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है, उस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब आप ऑलरेडी सीयूटी 2026 एग्जाम में अपीयर कर चुके हो, तो अब आपका जो स्कोर आया है उसके बेसिस पे एडमिशन होगा आपका। अगर आप 2027 प्लान कर रहे हो या फिर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो भाई अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। एसआरसीसी बच्चों का खेल नहीं है, किसी को भी नहीं मिलता है एसआरसीसी। जो मेहनत करते हैं, सही तरह से प्रिपेयर करते हैं, उन्हें ही एसआरसीसी मिलता है। क्लियर है। अब देखिए, अब मैं कट ऑफ्स की बात करता हूं, और यहां पर जब मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो पास्ट कट ऑफ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की। पास्ट कट ऑफ में है ना, दो एरा थे हमारे, दो एरा मतलब एक तो था सीयूटी से पहले वाला एरा, जब आपके क्लास 12 की परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता था, और दूसरा एरा है आपका पोस्ट सीयूटी एरा, मतलब जब सीयूटी आ गया उसके बाद से कैसे कट ऑफ जाने लगी, ठीक है, वो समझते हैं। तो अगर मैं क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे बात करूं तो आपकी कट ऑफ कुछ इस तरह से गई। 2015-16 में 97.38 कट ऑफ थी, फिर उसके बाद 2016-17 में 98% कट ऑफ थी, और अगर मैं बात करूं 2017-18 में 97.75, तो लगभग ये देख रहे हो आप 95 प्लस ही है आपके कट ऑफ्स। और आखिरी में जो लास्ट ईयर था जब आपका एडमिशन हुआ था क्लास 12 की परसेंटेज से 2020-21 में 99.50, मतलब ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आपसे एक्सपेक्ट करे जा रहे थे। तो ये कब की बात है, जब परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता था। अब बात करते हैं किसकी, जब परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन नहीं, सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन होना शुरू हो गया। तो देखो यहाँ पे अब आपको है ना ग्राफ थोड़ा सा चटपटा सा दिखेगा, अलग दिखेगा, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। देखो 2023 में 770 स्कोर था आपका, 2024 में 782 के आसपास आपका स्कोर था। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। रॉ डेटा जो था एसआरसीसी ने वो वेबसाइट से हटा दिया है, तो वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बट आप मान के चलो मोटा मोटा यही स्कोर आया था आपका। 2025 में आपका जो स्कोर आया था वो 916.70 ऐसा कुछ परसेंटेज था, हमने उसे 917 ले लिया स्कोर, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहां पे क्या हो रहा है, एकदम से आप जंप देख रहे हो, यहां पे तो 770 770 78 और एकदम से 917, ये ऐसा क्यों हुआ। ये आप ये समझो कि ऐसे स्कोर की वजह से नहीं हुआ। प्रॉब्लम पता है क्या हुई यहां पर, 2025 से पहले पहले जो होता था ना, वो होता था स्कोर आपका 800, मतलब आउट ऑफ 800 आपका स्कोर आता था। ये जो स्कोर आपको दिख रहे हैं आउट ऑफ 800 दिख रहे हैं, और ये वाला जो स्कोर है ये आउट ऑफ 1000 आपको दिख रहा है, इसलिए आपका इतना ड्रास्टिक चेंज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्कोर था। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 917 कुछ आपका बैठता है 91.7 परसेंटेज। तो 91.7 परसेंटेज के आसपास आपका स्कोर सीयूटी में निकल के आना चाहिए आउट ऑफ 1000, ठीक है। ये लास्ट ईयर की बात थी। इस साल आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी, तो इसी को थोड़ा सा अंदाजा लगा के मैंने स्कोर जो अंदाजा लगाया है वो कुछ ऐसा है कि बीकॉम ऑनर्स में मैं 920 से 930 का स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इस रेंज के अंदर। हो सकता है इससे ऊपर भी हो जाए क्योंकि इस बार रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा आ गया, तो देखते हैं। ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी का मैंने एक प्रिडिक्शन दिया है, आपके सामने है वो। और ऑन दी अदर हैंड बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो मेरी जनरल कैटेगरी होती है उसमें जो मैं स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 910 से 912 के आसपास का स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन हो सकता है यहां पर स्कोर और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो वो जो अपडेट आएगी उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपकी केटर करूंगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर मैं एडमिशन लूं कैसे, मेरे से तो प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बन रही, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कौन सा डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना है, ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट में इशू आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में इशू आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है, और भी एडमिशन रिलेटेड प्रोसेसेस में डर आ रहा है कि बीएचयू में कैसे एडमिशन लूं या और कहां पे एडमिशन लूं। तो उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे कनेक्ट, मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो हमारे पास एक काउंसलिंग का बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। आज अभी जाकर मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है यार, तो अभी इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करोगे तो देख लो, आपका हो सकता है एडमिशन प्रोसेस खराब हो जाए और पूरा साल बर्बाद हो जाए। एनरोल कैसे करना वो भी दिखा देता हूं आपको। तो आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 वेबसाइट पे आएंगे आप, ठीक है। अड्डा 24/7 पर आप आए और यहां पे आपको सिलेक्ट करना है क्या, सीयूटी काउंसलिंग। सीयूटी काउंसलिंग आपने सर्च करा,
ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, सारथी प्राइम, सारथी ये है, आप सारथी प्राइम सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर रहे होंगे, जहां पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी कि कैसे एनरोल करना है आपको और क्या क्या चीजें आपको चाहिए, पूरा प्रेफरेंस लिस्ट हम आपको बना के देंगे, हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे। बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे। देखिए अब आपको कोड क्या यूज करना है, कोड आपको ध्यान से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वो है RA007। आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो प्राइस है एक तो वो कम हो जाएगा और साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। ठीक है जी, तो कोड क्या है ध्यान से देखना, RA007। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहां पर मेरी ईमेल आईडी पर भी रीच आउट कर सकते हो, एडमिशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी आपको आ रही हो। ठीक है, तो ये था भाई एसआरसीसी के बारे में सब कुछ। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होने वाली है, पास्ट कट ऑफ कैसी रहती थी, उसके अलावा आपको ये भी समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों है कि एसआरसीसी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।